हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 मई के डेली करंट अफेयर के वीडियोस के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और आज से यानी 4 मई से डेली करंट अफेयर के वीडियोस और साथ ही साथ सभी एग्जाम के एनालिसिस और सभी एग्जाम्स के जो भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं उन सब के जो नोटिस होता है सबका मैं इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। सो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, मैं करंट अफेयर के साथ साथ इन जो भी उसका फैक्ट होगा उसको भी हम देखते चलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई। तो यूएई यहाँ पे जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगर अब हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात से, तो इससे जो हमारा इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन भेजा था जो कि मंगल ग्रह पे है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि होप मिशन किस देश ने भेजा है, तो यूएई ने भेजा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए भेजा है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें किर्गिस्तान की, तो खंजर युद्ध अभ्यास है एक, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भारत का ये पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है भारत का पहला राज्य जो कि 100% एलपीजी गैस सिलेंडर वाला राज्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है चंबा रुमाल जिसको जीआई टैग मिला है वो भी हिमाचल प्रदेश का है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर हम बात करें कि ये सिक्किम से संबंधित, तो सिक्किम से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नामचिंग भूटिया के नाम से एक स्टेडियम खुल रहा है। वो कहाँ खुल रहा है? सिक्किम में, ये आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिक्किम के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। और ये भी आपको याद रखना है सिक्किम से संबंधित, ये सिक्किम जो कि पहला पूर्ण जैविक खेती वाला भारत का पहला राज्य बना है। फिर से मैं आपको बता दूँ, सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर भी आपको सारी PDF और क्विज़ देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन, तो भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 360 का किसका वर्णन है, तो इसमें वित्तीय विवरण है, ये आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल, ये आपको याद रखना है आर्टिकल 360 से, ये एक बार भी अभी भारत में नहीं लगा है, तो ये आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करें आर्टिकल 352, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक यानी कि नेट जीरो प्रोडक्शन फॉर्म में शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में अगर हम बात करें, एक मरुस्थल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, रब अल खानी मरुस्थल कहाँ है, जो कि सऊदी अरब में है। और अब हम बात करें यहाँ सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब जो कि हथियार आयात का सबसे बड़ा देश है विश्व में, आपको याद रखना है। सऊदी अरब जो कि हथियार आयात का सबसे बड़ा देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से संबंधित, तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि देवव्रत चौधरी जो कि एक मशहूर सितार वादक हैं, उनका निधन हुआ है, किस घराने से वो संबंधित है? सेनिया घराने से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामला गणेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा MSME को वित्तीय मदद देने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की गई हैं? तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिडबी। सिडबी बैंक का आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? सिडबी बैंक का एकमात्र मुख्यालय जो कि लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? एस रमन, यानी सिडबी बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष है एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे RBI का डिप्टी गवर्नर बनाने को मंजूरी दी है? तो देखिए, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी तक फिलहाल 3 डिप्टी गवर्नर हुए हैं, अभी नियुक्त हुए हैं, और चौथे जो कि डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हाल ही में 1 मई को, उनका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी रविशंकर। बात करें हम वर्तमान समय में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। इससे पहले कौन गवर्नर थे RBI के, यानी 24वें नंबर के? तो उर्जित पटेल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि RBI के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि RBI का सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के RBI के गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाएंगे CD देशमुख। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया? तो आपको मालूम है, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी लड़ रही थी और उनके सामने थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 1956 वोट से अभी हाल ही में उन्हें हराया है। 2 मई को ये काउंटिंग हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा कितनी सीटें हैं, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।